हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नेस्टिक मूवमेंट, जो कि क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। उसमें हम प्लांट मूवमेंट्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, और इस क्लास में हम नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नेस्टिक मूवमेंट को नेस्टीज भी कहते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? नेस्टीज भी कहते हैं। अब कैसे ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से कैसे अलग होती हैं, उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन external stimulus in which the direction of response is not determined by direction of stimulus. नेस्टिक मूवमेंट्स ऐसी प्लांट की मूवमेंट्स होती हैं कि जो प्लांट होता है वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो जो उसका रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं है। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। ये इन मूवमेंट्स को फर्क नहीं पड़ता कि स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है। जैसे ट्रॉपिज्म था, उसके अंदर वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिएक्ट करता था, चाहे स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। इसलिए ट्रॉपिज्म कैसा होता था? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी होता था और नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी होता था। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, ये कैसी मूवमेंट्स होती हैं? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। इनको स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकेंड चीज इसके अंदर देखनी है कि ये जो मूवमेंट्स होती है नेस्टिक मूवमेंट्स, ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे ट्रॉपिज्म्स जो होते हैं वो तो सिर्फ ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी होती हैं। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी होती है। ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट भी होती है और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी होती है। तो ये दो चीजें इसके अंदर हमने याद रखनी है कि नेस्टिक मूवमेंट्स को नेस्टीज भी कहते हैं। दूसरी चीज, नेस्टिक मूवमेंट्स जो होती है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है? प्लांट जो अपनी मूवमेंट, जो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टिमुलस की डायरेक्शन क्या है। और जो नेस्टीज होती हैं ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी होती है या फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। तो यहां पर जो स्टिमुलस होता है जो प्लांट के पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो वो प्लांट के पार्ट को इक्वली इफेक्ट करता है। जो स्टिमुलस होता है वो इक्वली इफेक्ट करता है। स्टिमुलस इक्वली इफेक्ट द पार्ट ऑफ प्लांट, वो इक्वल इफेक्ट शो करता है प्लांट के पार्ट पर। जैसे ट्रॉपिज्म था, उसके अंदर तो जैसे हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स। ठीक है। तो जब भी जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म में हमने स्टडी किया था कि जो ऑक्सिन होता है वो लाइट से क्या करता है? दूर भागता है, शेडी पार्ट में भागता है। इसीलिए जो वो एक ग्रोथ मूवमेंट है। तो जहां पर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती थी, जहां पर ऑक्सिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता था, उस पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू अदर पार्ट। इसीलिए ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ थी वो कैसी हो जाती थी? अनइक्वल हो जाती थी। लेकिन यहां पर जो स्टिमुलस होता है वो प्लांट के पार्ट को इक्वली इफेक्ट करता है। ठीक है। और पूरे ही पार्ट जो होते हैं, प्लांट का पार्ट होता है, पूरा ही स्टिमुलस की तरफ अपना रिस्पॉन्ड शो करता है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल। स्टिमुलस की क्या डायरेक्शन है वो फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं। हमें क्लास 10th में दो टाइप्स की नेस्टिक मूवमेंट्स पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे थिग्मोनेस्टी और एक हम पढ़ेंगे फोटोनेस्टी। ओके। अब इसके अंदर जो हम पहली नेस्टिक मूवमेंट जो हमने पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब होता है टच। तो थिग्मोनेस्टी क्या है? एक नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट है तो ये क्या है? एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। और यहां पर स्टिमुलस क्या है? यहां पर स्टिमुलस है टच। ठीक है। वाइब्रेशन भी हो सकता है और समटाइम हीट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये एक नेस्टिक मूवमेंट है जिसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। स्टिमुलस क्या है? इसका टच है। अब ये जो थिग्मोनेस्टी होती है ये हमें किस प्लांट में मिलती है? ये हमको मिलती है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट।
हिंदी में इनको छुई मुई कहते हैं, और वैसे अगर हम इनका नाम देखें तो इनके तो हम इनको कहते हैं मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका। अब ये जो मिमोसा पुडिका होता है, टच मी नॉट प्लांट, इसकी लीव्स कैसी होती है? कंपाउंड लीव्स होती हैं। कंपाउंड लीव्स का मतलब जैसे ये, ठीक है, तो मिमोसा पुडिका होते हैं, उसकी कैसी लीव्स होती है? कंपाउंड लीव्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कैसे ये जो प्लांट होता है, हम इसको जैसे ही टच करते हैं, इसको सेंसिटिव प्लांट इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इसकी लीव्स को टच करते हैं तो ये सारी की सारी लीव्स क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है 15 से 30 मिनट के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? अब होता क्या है, देखो, जो भी ये जो लीव्स होती हैं, ठीक है, इनके लीव्स, जैसे ये अगर यहाँ पर लीव्स है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक लीव बनाई, लीव का ये जो बेस होता है इसको हम कहते हैं पुल्विनस कहते हैं। और ये जो पुल्विनस होता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसके अंदर वाटर प्रेशर मेंटेन रहता है। वाटर प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं। तो इसके अंदर वाटर प्रेशर, या जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, वो इसके अंदर क्या रहता है? पुल्विनस में मेंटेन रहता है। इसी वाटर प्रेशर की वजह से ये जो लीव्स होती हैं, ये पुल्विनस जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? फर्म होता है। ये जो पुल्विनस जो कि लीफ के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये पैड लाइक स्वेलिंग होती है। ठीक है, कैसी होती है? पैडेड फॉर्म में होती है, पैड लाइक स्वेलिंग होती है। और ये फर्म क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर, इस पुल्विनस के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। अब ये जो सेल होते हैं पुल्विनस के, इन सेल्स के अंदर बहुत सारे इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस भी होते हैं। इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस जिनको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हमने इस लीफ को टच किया, तो लीफ को टच करने से क्या होगा? जब हम लीफ को टच करते हैं तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होगा? जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होगा? अब क्योंकि प्लांट है, प्लांट के पास नर्व सेल्स तो नहीं होते, तो ऑर्डिनरी सेल्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिक इंपल्स किसको इफेक्ट करेगा? ये इसकी रिब्स, जो मिड रिब है, यहां से ट्रांसफर होता होता कहां जाएगा? पुल्विनस पे जाएगा। और जहां पर जो प्लांट हार्मोन्स है, ये उसको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करेगा? प्लांट हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा। ये प्लांट हार्मोन्स क्या करेंगे? इस प्लांट हार्मोन्स को इन्होंने इफेक्ट किया, तो इन्होंने क्या किया? जितना स्टाफ है, ये जो पुल्विनस आप देख रहे हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक तरफ के पुल्विनस का जो वाटर होगा, वो दूसरी तरफ जो सेल है पुल्विनस के, उसके अंदर जो इंट्रासेल्युलर स्पेसिस है, वहां पर क्या कर जाएगा? माइग्रेट कर जाएगा। तो अब प्रेशर क्या हो गया? एक तरफ कम हो गया, जिसकी वजह से लीव्स क्या हो जाएंगी? ड्रूप हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी? फोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, और 15 से 20 मिनट बाद ये वाटर जो होगा वापस से डिफ्यूज बैक होकर वापस से पुल्विनस की जो अदर साइड थी, जहां से लॉस हुआ था, वहां पर वापस आ जाएगा। और ये जो लीव्स हो जाएंगी वापस से अपराइट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, नॉट के अलावा वीनस फ्लाईट्रैप जो एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, वो भी एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टिका की। जो टच में जो वीनस फ्लाईट्रैप होता है, उसकी कर्व्ड लीव्स होती है, और जब भी कोई फ्लाई या इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो उसकी लीव्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हम नेस्टिक मूवमेंट में देखेंगे, वो हम देखेंगे फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी यानी जिसके अंदर स्टिमुलस होता है, जिसके अंदर स्टिमुलस क्या होता है? लाइट होता है। अब ये जो फोटोनेस्टी होती है, ये ग्रोथ मूवमेंट होती है, ये ग्रोथ मूवमेंट शो करती है। ठीक है, जो थिग्मोनेस्टी था वो नॉन डायरेक्शनल था, लेकिन वो क्या था? नॉन डायरेक्शनल था, लेकिन वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, वहां पर ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जो फोटोनेस्टी होती है, ये ठीक है, ये भी एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, लेकिन कैसी है? ग्रोथ मूवमेंट है ये। ठीक है, तो एक नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है। लेकिन जो थिग्मोनेस्टी थी वो नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। तो फोटोनेस्टी हमको डैंडिलियंस जो फ्लावर्स होते हैं
उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। डैंडलियंस के फ्लावर्स क्या होते हैं, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर अपना रिस्पॉन्ड शो करते हैं। यानी कि जब सुबह मॉर्निंग होती है, ठीक है, सनलाइट के टाइम पे इसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, जो पेटल्स होती हैं डैंडलियंस, ये जो फोटोनेस्टिक में पेटल्स जो होता है प्लांट का पार्ट ये शो करती है। तो पेटल्स जो होती हैं सुबह के टाइम ओपन हो जाती है, और जैसे डार्क होती है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क में इसकी जो पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ठीक है, तो डैंडलियन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मून फ्लावर होता है, ठीक है, मून फ्लावर इससे अपोजिट होता है। मून फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो लाइट टाइम में क्या होती है, दिन के वक्त क्लोज रहती है, ठीक है, और जैसे ही रात होती है, डार्क होता है, तो इसकी जो पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ये फ्लावर खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें लाइट इंटेंसिटी पर अपना रिस्पॉन्ड शो करती है। तो ये क्या है, फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। अब हमने इसको ग्रोथ मूवमेंट इसीलिए बोला है कि पेटल्स ओपन तब होंगी जब पेटल्स इनर सरफेस ऑफ पेटल ग्रो मोर देन आउटर सरफेस, ठीक है। तो जब इनर सरफेस जो पेटल का होता है वो ज्यादा ग्रो कर जाता है देन आउटर सरफेस, तो जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की वो क्या करती हैं, ओपन हो जाती है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, क्लोज कैसी होंगी, जब आउटर सरफेस जो होएगा पेटल्स का वो ज्यादा ग्रो हो जाएगा देन द इनर सरफेस। तो ये क्या हो गया, वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। तो इनर सरफेस जब पेटल्स का ज्यादा ग्रो करेगा आउटर सरफेस में, तो लीव्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। और इसका उल्टा, जब आउटर सरफेस पेटल्स का ग्रो ज्यादा करेगा इनर सरफेस में, तो लीव्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल है, जो कि हमें डैंडलियन फ्लावर हो गया, एक मून फ्लावर हो गया, ये दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट्स का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।